नमस्कार। जय श्री राम। बाबा विश्वनाथ की कृपा सदैव आप लोगों पे बनी रहे। बाबा महादेव, हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। और आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अश्विनी पंडित 1984 पर। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर अच्छा लगे तो। देखिए, नित्य पाठ करिए, भगवान पे श्रद्धा रखिए। कोई एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा स्कूल में भी पढ़ने जाता है, एक दिन में ही सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है। वैसे ही भगवान में आप सोचेंगे कि बस आज मैंने एक किताब खोल ली और सारी कृपा कल से हो गई मेरे ऊपर, तो ऐसा नहीं है। कृपा होगी, ज़रूर होगी, लेकिन नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठे पाताल। दोहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि नर सोचे नहीं होता है। आप सोचते हैं कुछ और होता ही कुछ और है। आप सोचेंगे कि अभी के अभी हो जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान चाहेंगे तो वो अभी के अभी हो सकता है, आपके चाहने से नहीं हो सकता है। राजा बलि थे, वो बैकुंठ चाहते थे, तीनों त्रिलोक पे विजयी चाहते थे। और भगवान ने आके 2 डग में पूरी ब्रह्मांड नाप दिया। तीसरे डग के लिए पैर रखने के लिए उनको जगह नहीं थी, बलि के पीठ पे रख दिया। बोले आप पाताल चले जाइए। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। बस इतना मान के रखिए कि जो होगा अच्छा होगा, और अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो पाठ किया, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, हमने ये सोच के मन्नत मांगा था, पाठ किया। अब आप सोचेंगे कि मेरे पड़ोसी है, वो उसका घर बिक जाए, ऐसा सोच के आप पाठ करेंगे तो नहीं होगा। उसका लड़का बहुत चिल्लाता है, गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, उसके लड़के ने मुझे गाली दिया था, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि धर्म संगत बात होनी चाहिए। आपकी जो सोच है मतलब अच्छी होनी चाहिए, समाज कल्याण के लिए होनी चाहिए, और आपका भी हित हो तो उसमें किसी की बुराई ना हो, तब ठीक है। किसी अपने हित के लिए किसी का अहित चाहेंगे तो नहीं, ये गलत है। भगवान तो किए ही नहीं। भगवान किसी के हित के गलत का साथ तो कभी नहीं दिया। अगर गलत का साथ देना होता तो बाली इतना बलवान था कि रावण को अपनी आँख में दबा के रखा था 6 महीने। बाली ने बोला भी था कि आप एक बार बोलते तो मैं रावण को बोल देता, वो सीता को ला के पहुँचा देता माता को। लेकिन भगवान ने सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि उनको गलत नहीं करना था। भले उसके लिए समय लग गया माता को लाने के लिए, लेकिन बाली नहीं चाहिए उनको। विभीषण न राज न पाठ, विभीषण चाहिए, रावण नहीं चाहिए उनको। गलत तो वो नहीं, खुद ही नहीं किए तो आपको कहाँ से करने देंगे, और कहाँ से आप गलत करेंगे तो आपका सपोर्ट करेंगे। हनुमान जी भी लिखे थे। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था तो हनुमान जी ने भी हनुमत ग्रंथ लिखा था। तो जैसे आज के समय में होता है ना कि कोई पुस्तक लिखते हैं तो किसी अच्छी कंपनी में लेके जाते हैं और वहाँ पे विमोचन कराते हैं, अच्छे लोगों के साथ में, कोई बड़े लोगों के साथ, ताकि उनकी पुस्तक फेमस हो जाए, चले, बहुत बिके, लोग पढ़ें। तो ऐसे ही हनुमान जी भी लिखे थे हनुमत ग्रंथ, जो एक रामायण ही था। वाल्मीकि ऋषि के पास लेके गए, उन्होंने एक रामायण लिख भी दिया था। बोले कि चलो वाल्मीकि ऋषि के पास चलते हैं और उनसे ही विमोचन करवाते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने पढ़ा तो उनको लगा कि यार ये हनुमान जी ने जो ऐसा लिखा है, इनकी किताब पढ़ने के बाद तो मेरी कोई किताब ही नहीं पढ़ेगा, अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो बोले मैं आपकी किताब का विमोचन तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी होगी। बोले ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। विमोचन कर दिया, लिख दिया पत्थर शिला पे। बोले आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी कि ये शिला ले जाके आप समुद्र में डुबा दीजिए। हनुमान जी वचनबद्ध, तकलीफ तो बहुत हुआ, जाके समुद्र में डुबा दिए। आए हैं भगवान राम के पास, बहुत रोए हैं,
रोए हैं, बोले हैं कि क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हुआ, सारी कथा सुनाई। बोले ये वाल्मीकि जी जो हैं, आज तो आपकी कथा नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कली काल में, कलयुग में यही गोस्वामी तुलसीदास के अवतार में आएंगे और ये कथा ये खुद अपने हाथ से लिखेंगे जो जनमानस तक पहुँचेगी। और ऐसी कथा लिखे कि एक हरवाहा खेत में हल चलाने वाला इंसान भी पढ़ लेता है, कम पढ़ा लिखा इंसान भी, जिसको कुछ नहीं पता होगा, वो भी पढ़ लेता है। कुछ नहीं तो इतना तो ज़रूर आता है कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। कुछ नहीं आता है तो इतना एक चौपाई तो सबको पता है। और परिणाम ये है कि जैसे खाना बनाते हैं तो बिना नमक के खाने का कोई स्वाद नहीं है, नीरस होता है। वैसे ही कोई भी कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, महात्मा हो, कितना भी प्रवचन दे रहा हो, गीता का हो, भगवत पुराण हो, वेद हो, शास्त्र हो, कुछ भी हो, प्रवचन दे रहा है, लेकिन उसमें एक या दो ही चौपाई रामचरितमानस की जब तक वो नहीं पढ़ेगा उसका प्रवचन पूरा होने वाला नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी रामचरितमानस की एक चौपाई ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो दो चौपाई ज़रूर पढ़ेंगे, पूरा ही नहीं होगा। ये महिमा है रामचरितमानस। फिर यही तुलसीदास जी जब लिखते हैं, देखिए 4 घाट हुआ रामचरितमानस को रचना के टाइम पे। पहला, सबसे पहला घाट है शरणागत घाट, जो बाबा तुलसीदास लिखते हैं बनारस में 80 घाट पे बैठ के, और सुनने वाली हैं माता गंगा, स्वयं तुलसीदास ही हैं। शरणागत घाट में जो सबसे, जैसे हम लोग हैं ना, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, सबसे दीनहीन, जिसको कुछ आता नहीं है, जवानी बोल दे कि अरे मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है, कुछ नहीं आता है। आप इतने ही समझ लीजिए कि अगर 4 लाइन लिखना पड़े तो 2 शब्द आप काट दें, उसमें से आपको इतना ही आता है। पढ़ने में ज़बान लड़खड़ा जाए, सीधे पढ़ नहीं पाते, आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ, पढ़ता हूँ रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कुछ गलत होती है ज़रूर, इतना बड़ा ही ज्ञान है मुझे। राम के अलावा मैं कुछ लिखूँ, अगर 100 लाइन लिखना पड़े तो उसमें से 2 लाइन ज़रूर गलत हो जाए, एक ही लाइन गलत होगा ज़रूर, लेकिन राम 100 बार लिखूँगा तो शायद तो भी गलत नहीं हो। मतलब राम के अलावा कुछ नहीं आता है, ना कहने मरा कहें तो भी राम है, राम कहें तो राम है। मतलब राम इतना सरल शब्द है। और भगवान का, जो भगवान ने जितना अपने समय में लोगों को नहीं तारा, उनके नाम से उतना लोग तर रहे हैं और तर जाते हैं। कलयुग में नाम ही बहुत है, राम का नाम। आलस्य में आदमी कभी कभी होता है ना कि आलस्य में बोलता है राम, आलसी, वो एक बार राम बोलने से उसको सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है, सिर्फ एक बार उस आलसी को राम बोलने से। राम का प्रभाव इतना है। तुलसीदास जी लिखते हैं और बताते हैं कि दूसरा घाट जो है ये प्रयागराज है। प्रयागराज है इलाहाबाद, प्रयागराज, ये घाट है कर्मकांड घाट। यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और भरद्वाज ऋषि से कथा बता रहे हैं। पहले जैसे आज इलाहाबाद में लोग नहाने जाते हैं ना, कुंभ लगता है, 1 महीने के लिए कल्पवास होता है, आज भी होता है इलाहाबाद में। अभी ये दिसंबर और जनवरी के समय अभी आएगा, तो ऋषि महात्मा संत लोग जाके 1 महीने का कल्पवास लेके वहीं पे रहते हैं। अभी सरकार व्यवस्था देती है वहाँ पे रहने के लिए, टेंट, तंबू, लाइट की व्यवस्था, खाने पीने रहने की सब सरकार देती है। उस टाइम पे भरद्वाज ऋषि ही ये सब जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि वो उन्हीं का क्षेत्र था संतों का। भरद्वाज ऋषि के जो वंशज हैं, वो जिसका गोत्र भारद्वाज है, वही आज भरद्वाज ऋषि के वंशज हैं।
उनमें से एक सौभाग्यवश मैं भी हूँ। मेरा भी भरद्वाज गोत्र ही है। मैं भी उन्हीं का एक वंशज हूँ, भरद्वाज ऋषि का। भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि जब आए, याज्ञवल्क्य ऋषि और संत जब आए थे नहाने के लिए कुंभ स्नान त्रिवेणी पे, उसी टाइम पे जब वापस हुआ, कल्पवास खत्म हुआ, सब लोग संत जाने लगे, तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि ने पैर पकड़ के रोक लिया याज्ञवल्क्य का रोक लिया संत का। तो बोले कि आपने क्यों रोक लिया मेरा रास्ता? बोले कि बस कुछ दुविधा है मेरे मन में, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो राम हैं, ये जो दशरथ, एक राम को तो मैं जानता हूँ जो महाराज दशरथ के लड़के हैं, वन में गए थे, पत्नी का हरण हो गया था, रावण को मारे थे, वापस आए थे। ये एक राम है। एक राम वो हैं जो भगवान शंकर जिनकी वंदना करते हैं। अब देखिए, ये तीसरा घाट है भगवान शंकर, ये ज्ञान घाट है। माता पार्वती को भगवान शंकर राम कथा हमेशा सुनाते रहते हैं। राम कथा में उनका पूरा परिवार डूबा रहता है। ये तीसरा घाट आया ज्ञान घाट। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहाँ पे कहने वाले और सुनने वाले, कहने वाले ज़्यादा हैं और सुनने वाले एक ही। कहने वाले भी कहते हैं और सुनने वाले भी कहते हैं। यहाँ पे काग भुसुंडी हैं कहने वाले, और सुनने वाले हैं पक्षीराज गरुड़ हैं। काग भुसुंडी एक कौवा ऋषि, एक ऋषि थे, तो वो गए थे गुरु के पास और उनको पहुँचे और बोले कि मुझे सगुण रूप का मुझे भगवान का ज्ञान बताइए। अब ये निर्गुण रूप बताएं। निर्गुण मतलब ना हाथ, ना पैर, ना मुँह, ना आँख, निर्गुण का बताएं। और ये बार बार जब उनकी कथा समाप्त हो, बोले अरे आपने जो बताया वो तो ठीक है, मुझे सगुण का बताइए। हाँ, फिर वो कथा सुनाए, सिर्फ सुन लें, फिर कहें आपने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो वो सगुण वाला चुनना था। ऐसा हुआ कई बार। गुस्से में आके श्राप दे दी कि कौवे की तरह पक पक करते हो, जाओ कौवा बन जाओ। तो काग भुसुंडी जो है वही है, संत कौवा बन गए काग भुसुंडी। और गरुड़ महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। गरुड़ महाराज भी एक बार, मतलब आप देखेंगे तो मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध दिया था। नाग पास में बांध दिया था और वहाँ पे भगवान को छुड़ाने के लिए गरुड़ जी आए थे। अब गरुड़ जी को इस बात का अहंकार हो गया कि भगवान ये हैं तो एक नाग पास से छुड़ाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है इनको। देखिए, एक दोष होता है नैकट्य दोष। जब आदमी आपके साथ में ज़्यादा होता है, गुरु और चेला दिन भर साथ में रहें, जो टाइम पे चेला सोचे यार गुरु जी तो 7 बजे सो के उठते हैं, मैं तो 4 बजे सो के उठता हूँ, ये 10 बजे सोते हैं, मैं 11 बजे सोता हूँ, इनको खाने के बाद खाता हूँ, इनके सोने के बाद सोता हूँ, तब तो मैं ज़्यादा ज्ञानी हुआ कि ये ज्ञानी हुए? ये कहाँ के गुरु रह गए? इनके में मेरे हमें अंतर क्या रह गया? अब यही दोष है नैकट्य दोष। साथ में ज़्यादा रहेंगे, आप सम्मान करना छोड़ देते हैं अपने से बड़े का, उसके ज्ञान की महत्व तो आप कम कर देते हैं। यही दुविधा में हुआ था गरुड़ जी के साथ। तो भगवान को गए, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले कि भाई, हंसने लगे, बोले मेरे पास तो इस बात का आपके समाधान नहीं है, नारद जी के पास जाइए। नारद जी के पास गए, वो बोले मेरे पास मत आइए, शंकर जी के पास जाइए। और भगवान शंकर के पास चले, शंकर भगवान रास्ते में ही मिल गए उनको। बोले कि ऐसा है कि आप काग भुसुंडी के पास जाइए, नीलगिरी पर्वत पे, वहाँ पे राम कथा हमेशा चलती रहती है और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका दुविधा दूर होगा। अब वो चले और नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में पहुँचे ना, तभी उनकी सारी व्यथा दूर हो गई, सारा भ्रम मिट गया। तो एक क्षेत्र है नीलगिरी पर्वत
जिस पे हमेशा कथा चलती रहती है, काक भुसुंडी जी कहते रहते हैं और सारे पक्षीगण सुनते रहते हैं, ज्ञानी। इस तरह से रामायण रामचरितमानस के 4 घाट हैं जिस पे ये कथा चली और तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के कहने पे ये कथा लिखी है। जय श्री राम, जय माता श्री सीता, हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ, हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे सदा। और इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अश्विनी पंडित 1984। इसी के साथ शुभ रात्रि। प्रभु कृपा बनाए रखें आप लोगों पे।